मैं बड़े प्यार से उसकी चादर पर हाथ रखा और उसकी हरकत का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक उसने कोई हरकत नहीं की। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ चादर में अंदर डाल दिया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ के ऐसी जगह पर रख दिया, इससे मैं अचानक हैरान हो गया। मेरा नाम सुनीता है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं रहते, बस मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। मेरा बड़ा भाई मुझे 1 साल ही बड़ा है। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत है और वह जिम भी जाता है, इस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी मस्त है। कभी कभार मेरे मन में अपने भाई को लेकर अजीब अजीब से ख्यालात भी आते रहते हैं। कभी कभार तुम्हें ये सोचती हूँ काश यह मेरा भाई ना होता, पर मुझे यह नहीं पता था मेरा भाई भी मुझे ऐसी नज़र से ही देखा है। वैसे आप सभी लोगों को बता दूं, एक बार की बात है, हम सभी लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने नानी के घर पर जाने वाले थे। यह बात पापा ने हमें बताई तो हम सभी लोग काफ़ी खुश हो गए। शाम की ट्रेन से हम सभी लोग नानी के घर की तरफ निकल गए। हमारे नानी का घर काफ़ी दूर था, इस वजह से पहुंचने में 1 दिन और 1 रात का समय लगता था। जब हम सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे तब मैंने कुछ भाई से बोला आने पीने का सामान भी ले लो, और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे ऊपर वाली सीट ही मिली। इस वजह से मैंने अपने भाई से कह दिया आप भी मेरे पास आकर बैठ जाओ। मम्मी पापा भी अपने साथ ही नीचे वाली सीट पर बैठे हुए थे। रात के 11 बजे करीब सभी लोगों की धीरे धीरे आंख लगने लगी। तब मुझे भी हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी, इस वजह से मैंने चादर ओढ़ ली और मेरे भाई ने भी इस चादर में ही अपने आप को मेरे साथ छुपा के रख लिया। जब मुझे नींद आने लगी तभी मेरे भाई ने अपना हाथ मेरी कमर के ऊपर रख दिया, इस वजह से मैं अचानक घबरा गई, लेकिन मैं भाई की इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद भाई ने अपना हाथ हटा लिया। मैं सोने लगी। भाई ने अपना हाथ क्यों हटा लिया, शायद नींद में हाथ तो नहीं रखा था। फिर जब सुबह मेरी नींद खुली तब मैंने देखा मेरा भाई मेरे ऊपर हाथ रख के लेटा हुआ है। थोड़ी देर तक मैं भी ऐसे ही लेटी रही। जब भाई ने कोई हरकत नहीं की तो मैं थोड़ी देर और इंतजार किया। अचानक भाई ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाया, फिर मेरी तरफ पीठ करके लेट गया। फिर 2-3 घंटे बाद जब हमारा स्टेशन आने वाला था तब मम्मी ने आवाज़ लगाई अब उठ भी जाओ, दोनों लोग नानी का घर आने वाला है। मम्मी की यह बात सुनकर हम दोनों लोग जल्दी से उठ गए और नानी के घर की तरफ निकलने लगे। कुछ समय बाद जब हम रास्ते में थे तब मेरा भाई मुझे कुछ अजीब नज़रों से था। मैं अपने भाई की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इस वजह से मैं अपने भाई को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। जब हम सभी लोग नानी घर पहुंच गए, शाम को खाना पीना खाने के बाद भाई उसे दिन माँ के साथ सोया था, इस वजह से मैं भाई के पास नहीं लेते पाई। उस रात में करवट ही बदलती रही। जब सुबह मेरी आँख खुली तब मैंने देखा सभी लोग तैयार हो चुके हैं और मामा और पापा बाजार जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। माँ तो मामी के साथ अपने कामों में लग गई, लेकिन मामा ने जाने से पहले भाई से बोल खेतों की तरफ चले जाना, कुछ मजदूर काम करने आए होंगे, जाकर उनकी गिनती कर लेना। भाई जब खेतों की तरफ जा रहा था तो मैंने भाई से बोल मैं भी आपके साथ चलूं। मेरी यह बात सुनकर भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और फिर हम दोनों खेत की तरफ निकल गए। खेत पर भाई अपना काम खत्म करके जब वापस कोठरिया की तरफ आया तब भाई ने मुझसे पूछा तुझे आम खाना है क्या? मैंने भी भाई से बोल हाँ खाना तो है, पर आम को तो मैं ही तोड़ूंगी। मेरी यह बात सुनकर भाई अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने भाई से पूछा भी भाई ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात हो गई है? भाई बोल कुछ
कुछ नहीं, चलो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। मैं भाई की बात सुनकर काफ़ी खुश हो गई और जल्दी से उनके साथ जाने लगी। मेरे भाई ने मुझे पेड़ पर चढ़ने की काफ़ी कोशिश की। इसी बहाने मेरे भाई ने मुझे काफ़ी जगह पर टच किया और मैं भी अपने भाई को पूरा मौका दिया कि भाई मेरे साथ खुलकर बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद मेरा नज़रिया भी भाई को देखने का बदलने लगा। कुछ देर तक हम दोनों लोग ऐसे ही करते रहे। जब हम दोनों ने काफ़ी सारे आम तोड़ लिए, फिर दोपहर में हम दोनों लोग घर की तरफ जाने लगे। दोपहर में जो हम सभी लोग घर पहुंच गए, फिर हम दोनों लोग आराम करने लगे। शाम को नानी के गांव के कुछ बच्चे एक साथ मिले, फिर सभी लोगों ने आपस में बातचीत करने के बाद क्या हुआ कि एक गेम खेलते हैं, उसका नाम हाइड एंड सीक होगा। जब गेम स्टार्ट हुआ तब मैं भी दुबकने के लिए जाने लगी। जहां पर दुबकने वाली थी वहीं पर मेरा भाई भी बैठा हुआ था। मैंने भाई को देख लिया था, फिर भी जानबूझकर उनकी गोद में ही बैठ गई। मेरे भाई ने भी मुझे कुछ नहीं बोला। जब मैंने देखा मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला तो मैं भी खुशी खुशी अपने भाई की गोद में ही बैठी रही। कुछ देर बाद जब हम दोनों लोग पकड़े गए, फिर से गेम स्टार्ट किया। जब इस बार डूबने की बारी आई तब मैंने देखा मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। मैं अपने भाई की यह हरकत देखकर काफ़ी खुश हो गई। फिर हम दोनों एक साथ ही बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। जब शाम को गेम खत्म हो गई उसके बाद हम दोनों भाई बहन एक साथ काफ़ी खुश रहने लगे। उसके बाद कोई भी परेशानी होती हम और भाई बहन आपस में सॉल्व कर लिया करते। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। आप सभी लोग देख रहे हैं मीना की दुकान।